नमस्ते किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कलर सीड्स कंपनी का जो मेलोडी नाम से जो तरबूज आता है। तो इस तरबूज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तरबूज की एक ऐसी फसल है जो किसान भाइयों को 2 से 3 महीनों के अंदर निकल कर आती है और बहुत बढ़िया फ़ायदा पहुँचा कर जाती है। तो आज हम जानकारी लेने वाले हैं इस मेलोडी नाम का जो तरबूज आता है इस वैरायटी के बारे में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो तरबूज की वैरायटी है इसका फलों का आकार कैसा रहता है, फलों का कलर कैसा रहता है, इसको सेटिंग किस तरह से पकड़ती है, जब फसल निकलती है तो 1 एकड़ में हमें कितना एवरेज मिलता है, कितनी उत्पाद मिलता है, ये सब जानने के लिए आज का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। मैं हूँ प्रमोद निकम और आप देख रहे हैं अपनी खेती अपनी प्रगति यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम इसके आकार के बारे में बात करते हैं। इसका जो आकार है वो अंडाकृति आकार का रहता है और इसके कलर के बारे में अगर बात करेंगे, अगर इसका छिलके का जो कलर रहता है वो गहरा हरा रंग रहता है, एक तरह से काले कलर का ही जैसे दिखता है, इतना ज़्यादा गहरा हरा कलर रहता है इसके छिलके का। तो ऐसी ये वैरायटी है। और इसके वज़न के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 3 किलो से लेकर 5 किलो तक इसका वज़न बढ़ जाता है एक फल का। और ये जब परिपक्व हो जाता है तो आप बाहर से इसका छिलका तो गहरा हरा दिखता है, लेकिन जब हम इसको फोड़ कर देखेंगे तो अंदर से भी ये बिल्कुल ही गहरा लाल कलर का दिखता है और जो इसके सीड्स रहते हैं वो बिल्कुल ही काले कलर के दिखते हैं। ये ऐसी बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है मेलोडी तरबूज की जो कलर सीड्स कंपनी का आता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कितने दिनों के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और कब हमें इसकी हार्वेस्टिंग शुरू करनी चाहिए, ये जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि कंपनी ने बताया है कि 65 से 70 दिनों के अंदर हम इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कब इसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। जब अंदर का जो मांस है वो बिल्कुल ही लाल कलर का हो जाता है, गहरा लाल कलर का हो जाता है, जब हम फोड़ कर देखते हैं तो अंदर का जो कलर है वो बिल्कुल ही गहरा लाल कलर हो जाता है और मांस का जो चीनी की जो मात्रा है, मतलब इसका जो ब्रिस्क है वो 12% से लेकर 13% जब आ जाता है, वो बिल्कुल ही मीठा बन जाता है, तब हमें इसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, तब हमें इसकी तोड़ाई करनी चाहिए। ये बहुत सही समय है इसकी तोड़ाई करने का। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो फलों का वज़न जो है वो 3 किलो से लेकर 5 किलो तक बढ़ जाता है, लेकिन ये जो वज़न का फैक्टर है वो अपने डिपेंड करता है अपनी ज़मीन के ऊपर। अगर अपनी ज़मीन अगर बेहतरीन होगी, अच्छी न्यूट्रेंट वाली होगी, तो इसका वज़न जो है वो 3 किलो से लेकर 6-7 किलो तक भी बढ़ सकता है। इतनी बेहतरीन ये वैरायटी है मेलोडी नाम से जो आती है कलर सीड्स की। तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें अपने फसल के लिए सबसे ज़्यादा न्यूट्रेंट, अच्छे वाले न्यूट्रेंट देना बहुत ज़रूरी है। अपनी जो ज़मीन है उसकी देखभाल सही तरह से करना बहुत ज़रूरी है। तरबूज एक वेल वर्गीय फसल है और वेल वर्गीय फसलों के ऊपर निमेटोड का प्रादुर्भाव सबसे ज़्यादा रहता है। निमेटोड का प्रादुर्भाव मतलब हमारे जो फसल की मूलियाँ रहती है तो उनके ऊपर छोटे छोटे गांठे बन जाते हैं, उसमें निमेटोड घुस जाता है और गांठे बना देता है और जो ज़मीन से आने वाले न्यूट्रिएंट है वो सही तरह से अपने फसल को नहीं पहुँचाते। तो इस वजह से जो फलों का वजन जो है वो सही तरह से नहीं बढ़ पाता है। तो निमेटोड के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमारे खेत जो है वो पूरी तरह से ढक जाते हैं हमारे फसल से, तो पानी की मात्रा हमें सही तरह से देनी चाहिए। अगर पानी की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो तरबूज के फसल को विल्टिंग की समस्या सबसे ज़्यादा संभव रहती है, तो हमें विल्टिंग के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि पानी सही तरह से देना चाहिए इसको। अगर पानी कम पड़ जाता है तो हमारा जो तरबूज का वज़न जो है वो घट जाता है और अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो हमारी जो फसल है वो विल्टिंग के ऊपर चली जाती है। अगर एक बार विल्टिंग के ऊपर चली जाएगी तो हमारा जो फलों का जो अंदर का जो आकार है, कलर जो है वो गहरा लाल कलर नहीं बन पाता है, वो सफ़ेद ही रह जाता है। इसलिए हमें पानी के ऊपर भी सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आप लाइक करना शेयर करना भूल जाते हैं। अगर अपने चैनल के ऊपर कोई नया है तो ज़रूर अपना चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी नई जानकारी आपको देने की कोशिश मैं करता हूँ। और साइड में जो बेल आइकॉन आता है उसको भी दबा दीजिएगा, तभी आपको नई वीडियो की जानकारी मिलती रहेंगी। धन्यवाद किसान भाइयों। फिर से एक बार अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। फिर से एक बार धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।